जो भी छात्र हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो दो प्रकार के छात्र होते हैं, एक वयस्क छात्र और एक युवा छात्र। दोनों में क्या क्या समानता है और दोनों में किस बिंदु पे असहमति है, उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ लर्नर्स, यानी कि जो भी सीखने के दौरान, यानी कि जो भी सीख रहे हैं विद्यार्थी, वह कितने प्रकार से होते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो टाइप ऑफ लर्नर दो प्रकार के होते हैं। पहले को जिसे प्राय एडोलेसेंट, पहले को एडोलेसेंट जिसे प्राय किशोर के नाम से वयस्क के नाम से जाना जाता। दूसरे को एडल्ट जिसे प्राय वयस्क के नाम से और एडोलेसेंट जिसे प्राय किशोर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भी सीखने के विद्यार्थी हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक वयस्क एक किशोर। वयस्क वह विद्यार्थी जो अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, उन्हें समाज और जो भी अपने जीवन का अनुभव है उसके उसके दौरान वह सीखते हैं। जबकि किशोर जो भी कुछ सीखते हैं वह उनमें उत्साह होने के साथ साथ ज्ञान के प्रति रुझान भी होता है, लेकिन वह समाज जिसे प्राय सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, वह समाज से, दूसरों से और अपने पूरे परिवेश के माध्यम से सीखते हैं। पुनः समझेंगे कि दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, जिसे प्राय एक को एडोलेसेंट और दूसरे को एडल्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में वयस्क और किशोर छात्रों के रूप में जाना जाता है। वयस्क विद्यार्थी अपने अनुभव के माध्यम से जीवन में वह सीखते हैं, क्योंकि उनके पास अपने जीवन का जो अनुभव है उसका उपयोग करके बेहतर तरीके से सीखते हैं, क्योंकि वह समाज और जो भी आसपास की दुनियादारी उससे वह पूर्ण रूप से गुजर चुके थे। जबकि एक किशोर प्राय वह समाज से सीखता, अपने आसपास के माहौल से सीखता, इसके साथ साथ उसमें उत्साह, उमंग और सीखने की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में रहती। इसे मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फील्ड डिपेंडेंट एंड फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। कहने का आशय है कि जो भी सीखने के तरीके हैं उसमें दो प्रकार से इसमें भी हैं। एक फील्ड यानी कि एक छात्र जो भी समाज या फील्ड उसमें जाके सीखता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी वह फील्ड में न जाकर अपनी कक्षाओं के रूम में रहकर, यानी कि अपने क्लासरूम और जो भी कक्षा उस अपनी जो भी रूम है उसमें रहकर वह सीखता है। उसके बारे में हम समझेंगे। फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग की प्रक्रिया में देखा जाए तो बहुत से छात्र आपस में फील्ड के माध्यम से, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि एक समाज से दूसरे समाज में जाकर वह सीखते हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो मानविकी विषय में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके सीखते हैं। जबकि दूसरा जिसे प्राय फील्ड डिपेंडेंट फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर, यानी कि दूसरा जो लर्नर है वह अपनी रूम में रहकर ही सीखता है। वह स्वयं के प्रति, यानी कि आत्म अपने स्वयं के प्रति और स्वयं के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। जबकि फील्ड डिपेंडेंट लर्नर फील्ड में जाकर वह सीखता है। इसके बाद है लर्निंग प्रोसीजर। लर्निंग प्रोसीजर का कहने का आशय है कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो सीखने के दौरान ज्ञान, बुद्धि, सोच, आलोचनात्मक सोच, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होता है, उसे लर्निंग प्रोसीजर कहते हैं। यानी कि सीखने के दौरान हमारे ज्ञान में परिवर्तन होना, ज्ञान में वृद्धि होना, हमारी सोच, रहन सहन, भाषा, विभिन्न प्रकार के जो जिसे प्राय चौमुखी विकास कहा जाता, विभिन्न प्रकार की शैलियों से परिवर्तन होता है, तो उसे प्राय लर्नर प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। इसके बाद है लर्नर कर्व। लर्नर कर्व का आशय है कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो सीखने की एक समय सीमा होती है, यानी कि हम कुछ भी सीख रहे हैं तो उस सीखने के दौरान उसमें विभिन्न प्रकार के जो भी बाधा उत्पन्न करने वाले साधन है, या जो भी कुछ हम सीख रहे हैं उसमें अगर लंबे समय तक उसी काम को हम निरंतरता के रूप में सीख रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि एक समय बाद जाकर हम उस काम में बोरियत उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इसे प्राय लर्नर कर्व के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल से अगर हम सुबह से 5-6 घंटे अध्ययन करें तो शुरुआती दौर में देखा जाए तो अध्ययन करने के जो
तरीके थे, वह जो कौशल थे, वह अच्छे रूप में काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक उसी प्रकार से जो अध्ययन में रुचि थी धीरे धीरे समाप्त होती। जब अध्ययन में रुचि समाप्त होती तो इसी को हम लर्नर कर्व के नाम से जानते हैं। यानी कि सीखने के दौरान समय अधिक व्यतीत करने के कारण जो भी बाधाएं उत्पन्न होती उसे प्रायः लर्नर कर्व के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।